हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि म्यूजिक कैफे में वूजू की फैमिली को डोंगजिन भी ज्वाइन कर लेता है। इस सिचुएशन से वूजू काफी अनकंफर्टेबल होती है और बाहर आके खड़ी हुई होती है। वो बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। युनजुन उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो इस सिचुएशन में ऐसे बाहर खड़ी है, ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, सबको शक हो जाएगा, तो उसे अंदर जाना चाहिए। एंड यहाँ हम अंदर देखते हैं कि हाईसुंग डोंगजिन से बात करी होती है। वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रही होती है कि हमारी फैमिली में जब कोई भी दुखी होता है तो हम सब इस तरह गैदर हो जाते हैं और हम दूसरे को शो नहीं कराते हैं कि हम कितने ज्यादा डिप्रेस हैं, और दूसरा भी ये शो नहीं कराता है कि उसे पता है कि वो डिप्रेस है। बस हम लोग इकट्ठे गैदरिंग करते हैं और इकट्ठे ड्रिंक करते हैं और इस तरह अपने दूसरी फैमिली मेंबर को हम अकेले सैड नहीं होने देते हैं। और आज मेरी मॉम के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम सब इकट्ठे हैं ताकि उन्हें अच्छा फील हो। डोंगजिन उन्हें देख रहा होता है और उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे तो हमें अच्छा लगेगा। डोंगजिन भी यहाँ पर हैप्पी दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे वूजू और युनजुन अंदर आके बैठते हैं और वो अपनी पार्टी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ इनके जाने का समय हो जाता है तो डोंगजिन जाने लगता है। उसकी मॉम वूजू की मॉम उससे कहती है कि उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो सॉरी करता है कि मैं जाने अनजाने में आपसे टकरा जाता हूँ, आपको बताएगा। तो वो उसे कहती है कि नहीं, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो इस तरह उससे मिल रहा है। तो वो उसे कल के डिनर के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वूजू जल्दी से टोकती है और कहती है कि कल तो उसने बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी आपसे घर पर मिलने आऊंगा। यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि वूजू की मॉम को वो बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर यहाँ से डोंगजिन चला जाता है। वूजू भी अपनी फैमिली के साथ चली जाती है। इधर हम हीजा को देखते हैं जो अपार्टमेंट में फ्रिज को खोलती है तो उसमें बहुत सारा फूड देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतना सारा फूड डोंगजिन को किसने दिया है। यहाँ हम डोंगजिन को देखते हैं जो घर आ रहा होता है और उसे याद आता है कि वूजू अपना बैग ऑफिस में ही भूल गई थी। तो वो वूजू को कॉल लगाता है और उसे बैग के बारे में कहता है कि वो वहाँ ही रुके, वो उसे बैग देने आता है। तो वो उसे कहती है नहीं, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी। यहाँ पर युनजुन उसे कहता है कि उससे अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उससे कहती है कि नहीं, वो जा रही। वो उसे कहने भी लग जाता है कि इस तरह जाना डेंजरस होगा, काफी रात हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हाईसुंग कुछ नोटिस करती है। वो युनजुन को देख रही होती है और कहती है कि क्या कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंगजिन को देखकर तुम काफी इरिटेट होते हो, कोई बात है डोंगजिन के बारे में तो तुम मुझे बताओ। लेकिन युनजुन उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, आगे जाने लगता है। हाईसुंग उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा, कुछ लग रहा है डोंगजिन के साथ, तो तुम मुझे बता दो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं डोंगजिन को जो कुछ दिनों से वूजू के चेंज बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है। वूजू आती है तो वो उसे उसके बैग को देता है, तो वो बैग उठाकर थैंक्स करके जाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि मैंने तो बैग का बहाना बनाया था, एक्चुअल में मैं कुछ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो वो कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी फैमिली उसका वेट कर रही है, तो उसे जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाईसुंग अपनी तरफ से अनुमान लगा रही होती है कि कहीं डोंगजिन शादीशुदा तो नहीं है। बट यहाँ पर युनजुन परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि हाईसुंग अब इस बात के पीछे पड़ जाएगी। तो वो उसे कहता है तुम बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। तो हाईसुंग को वो साफ कह देता है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुम अपनी बहन से बात कर। एंड यहाँ पर वूजू घर पहुंचती ही है कि युनजुन का उसे कॉल आता है। वो उसे कहता है कि हाईसुंग को डोंगजिन के बारे में कुछ पता चला है, तो तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे धमका रही है कि वो डोंगजिन को खुद फोन करके बात करेगी। तो यहाँ पर वूजू परेशान होकर आती है और यहाँ पर हाईसुंग को हम देखते हैं जो वूजू के बारे में सोच रही होती है कि वो डोंगजिन से उन लोगों को नहीं मिलने दे रही थी और डोंगजिन को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रही थी। तो वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। जैसे ही वूजू आती है तो वो उससे पूछती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, और उसे बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है। यहाँ पर युनजुन तो परेशान हो जाता है और उसे समझाने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो। वो उससे पूछती है कि वो मैरिड था और तुमने फिर भी उससे चक्कर चलाया, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम सारी जिंदगी गिल्टी फील करती रहो, क्योंकि हम वो नहीं है, हमें बाद में गिल्टी फील होगा, तो बेहतर है कि तुम डोंगजिन से मिलना छोड़ दो। बट यहाँ पर वो जो चुप करके रोती रहती है और उसे कोई जवाब नहीं दे रही होती है और उसे सॉरी करने लग जाती है। बट यहाँ पर युनजुन भी समझ जाता है कि उसे सही बात नहीं पता है, तो वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, डोंगजिन शादीशुदा नहीं है। और वो उसे बता देता है कि एक्चुअल में डोंगजिन उसी औरत का बेटा है जिसने तुम लोगों का घर तोड़ा है। यहाँ पर हाईसुंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसने अभी क्या सुना है। वो हैरत से वूजू को देखती है और फिर युनजुन को कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में पता था ना। युनजुन चुप रहता है तो यहाँ पर वूजू रोने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ उसका फॉल्ट है। हाईसुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो युनजुन को कहती है कि मुझे हैरत हो रही है तुम लोगों की फ्रेंडशिप पर, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वूजू बस रोती ही रह जाती है। इधर हम देखते हैं कि डोंगजिन घर पहुंचता है और अपनी मदर को सोया हुआ देख लेता है एंड उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। इधर हम हाईसुंग को देखते हैं जो गुस्से से जा रही होती है। युनजुन उसे रोकता है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसने इतनी बड़ी गलती की और तुमने उसे रोका भी नहीं। तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो उसे सॉरी करता है और उसे कहता है कि वो कभी भी उसे उसका सीक्रेट
सीक्रेट ना बताता, चाहे कुछ भी हो जाता वो वूजू का सीक्रेट हमेशा से रखना चाहता था। और फिर वो उसे कहता है कि इसकी वजह ये है कि उसे वूजू पे तरस आता है जब वो 17 इयर्स की थी और अपने डैड की कार के आगे आ गई, और इसके अलावा उसे अपना सबसे बड़ा एम भी छोड़ना पड़ा। मुझे उसे इस तरह जीता देखकर बहुत ज्यादा उस पर तरस आता है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि फाइनली उसे कोई मिला है जिसे वो पसंद करती है, और वो मुझे बस यही कहती रही कि उसे बस कुछ समय दिया जाए और वो सब कुछ सही कर देगी। और मैंने उसे बहुत समझाया भी था, लेकिन मैं क्या करता। लेकिन अब मुझे पता है तुम्हें इस बात का पता चल गया है, तो हम लोग मिलकर इस बात की केयर कर लेंगे। मुझे अच्छे से पता है वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करेगी और ये रिश्ता खत्म कर देगी। हायसंग यहाँ पे परेशान होकर आगे चल देती है। एंड यहाँ पर हम वूजू की मॉम को देखते हैं जो रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स को राइट नोट पर कर रही होती है और जीगो को कल को ये लाने का कह रही होती है। तो जीगो कहता है कि ये सब कुछ आप डोंगजिन के लिए बनाना चाह रही हो ना, तो वो उसे कहती है हाँ, तो मुझे ये बताओ डोंगजिन की फेवरेट डिश कौन सी है। तो वो कहता है उसे मीट बहुत ज्यादा पसंद है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोंगजिन को देखते हैं, उसकी मॉम उससे इंक्वायरी करी होती है कि सब कुछ उसे किसने बना के दिया है। तो वो अपनी मॉम को कहता है कि वो कल बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। वो उससे ये पूछने लग जाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम क्या करती है, बट इस बात से डोंगजिन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उन्हें घूरता है तो वो जल्दी से कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ अनकंफर्टेबल हो रहे हो, बट मैं भी यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रही हूँ क्योंकि हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रहे हैं। इधर हम देखते हैं मिनयोंग को जो पैकिंग करी होती है, तो डोंगजिन उससे बात करने जाता है। डोंगजिन उससे सारी बात पूछता है कि वो कब मूव ऑन कर रही है क्योंकि वो पैकिंग करी होती है। तो वो कहती है कि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। अब यहाँ पर वो उससे सॉरी करता है अपनी मॉम की वजह से कि वो उसे पैसे लेती रही थी। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस वो पैसे करना चाहता। अब वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे इन्वर्ट से बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं रिलीव फील कर रही हूँ। और फिर वो उससे भी सॉरी करती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताए बगैर तुम्हें वेडिंग इन्विटेशन भेजा था। मैं तुम्हें खुद बताना चाहती थी बट मेरी मॉम ने जल्दबाजी की और मैं तुम्हें प्रॉपरली बता भी ना पाई। मुझे इसका बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। तो वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मुझे बता सकती हो मेरी मॉम ने तुमसे कितने पैसे लिए हैं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बट वो साफ इनकार कर देती है कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायसंग को वूजू कह रही होती है कि वो जल्द ही वहाँ पर जॉब छोड़ देगी 1-2 दिन में, लेकिन वो उसे कहती है तुम्हें आज ही जॉब छोड़नी पड़ेगी वरना फिर वो अपनी मर्जी करेगी, उसका जो दिल चाहेगा। वो उसे और समय नहीं दे रही होती है। तो अब यहाँ पर वो जो इसी बारे में सोच रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि वूजू ने एकदम से जॉब छोड़ने की बात की होती है। और यहाँ पे मिस बेक वूजू को मील ऑफर करती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया होता है और मिस बेक की बहुत ज्यादा हेल्प की होती है। यूरी को जब पता चलता है कि वूजू जा रही है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और शॉक्ड होकर कहती है कि तुम्हारा डोंगजिन से ब्रेकअप हो गया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है और कोई जवाब नहीं देती है। यहाँ पे मिस बेक कहती है कि वो विश करती है कि वो उसके साथ काम करे, उसे उसके साथ काम करना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ पे काम छोड़ना ठीक रहेगा, उसकी कोई मजबूरी है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो जा रही होती है तो सुनवू उसे देखकर कुछ अनकंफर्टेबल होता है और ये सीन दूर से डोंगजिन भी देख रहा होता है। उसे कुछ शक हो जाता है कि सुनवू और वूजू के दरमियान कुछ है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू की मॉम बहुत सारा खाना रेडी करती है और वो सारे मील के बॉक्सेस जीगू को देती है और उसे कहती है कि डोंगजिन के अपार्टमेंट में पहुंचा दे। डोंगजिन उस अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला होता है कि सामने एलिवेटर में वो जीगू उस अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला होता है कि सामने एलिवेटर में वो डोंगजिन की मॉम को देख लेता है और उन्हें देखकर उन्हें हेलो करता है। वो हैरान होती है और कहती है तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं डोंगजिन का फ्रेंड हूँ और